डेटा सफिशिएंसी मुश्किल नहीं है, बस इसमें देखो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। चलो मैं क्वेश्चन लिख के समझाता हूं पहले। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीजर एक्स। देखो ऐसे क्वेश्चन में ये 5 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, 5 तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे, इन्हीं में से 4 ऑप्शन होंगे। इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से रखना है। इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि कौन सी कंडीशन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बस ये है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन मिलेंगे आपको मिलेगा, या तो ऐसा मिलेगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, या आइदर 1 आइदर 2 स्टेटमेंट सफिशिएंट, या दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट हैं, या कोई भी नहीं, या दोनों सफिशिएंट नहीं है, या दोनों सफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट मतलब स्टेटमेंट 1 को लेके मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है, खाली स्टेटमेंट 1 को लेके मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि ओनली स्टेटमेंट 2 मतलब खाली स्टेटमेंट 2 से मैं अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकता हूं। थर्ड का मतलब क्या है, या तो मैं स्टेटमेंट 1 से भी पहुंच सकता हूं अपने सॉल्यूशन पे, या फिर स्टेटमेंट 2 से भी, किसी से भी मैं किसी को भी ले लूं अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाऊंगा, या दोनों के जरिए नहीं पहुंच रहा या दोनों से पहुंच रहा हूं, बस इस टाइप का मिलता है। इसमें एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, बस ये है कि मेरा आंसर सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखो। जैसे कि ये में क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीजर एक्स। क्वेश्चन है क्या कि एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू क्या है। अब मेरे पास 2 स्टेटमेंट हैं, क्या मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं एक्स की वैल्यू क्या है। या तो मैं अकेला इससे निकाल लूंगा या अकेला इससे निकाल लूंगा। अकेला ये काफी है आंसर देने के लिए, अकेला ये काफी है आंसर देने के लिए, या दोनों मिला के काफी है, या दोनों मिला के काफी नहीं है, या दोनों में से कोई भी काफी है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है। तो पहले ऑप्शन को, पहले स्टेटमेंट गौर करो, एक्स लाई इन बिटवीन 40 एंड 50। एक्स जो है 40 से 50 के बीच में, तो इससे इससे मुझे क्या पता चल रहा है इंफॉर्मेशन, एक्स जो है 40 से लेके 50 का है, मतलब 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। कहने का मतलब यही तो है एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, 40 से लेके 50 के बीच की। ये स्टेटमेंट मुझसे कह रहा है एक्स जो है 40 से 50 के बीच का है, या तो एक्स ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इनमें से कोई सा हो सकता है, इन 9 में से ठीक है। ये स्टेटमेंट सिर्फ मुझे इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7। एक्स जो है मल्टीपल ऑफ 7 है। मल्टीपल ऑफ 7 भैया क्या हो सकता है भाई, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, है ना, 56 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि x जो है 7 का मल्टीपल है, ठीक है, बस इतना, ठीक। पहला वाला स्टेटमेंट ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरी ये दे रहा है। अब मुझे ये बताओ, पहला वाला स्टेटमेंट जो है, क्या मैं इससे आंसर तक पहुंच सकता हूं, क्या मैं, मुझे x की कोई एक वैल्यू मिल सकती है, कोई एक x वैल्यू एक मिल सकती है या नहीं, ये बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीजर x, x की वैल्यू क्या है, तो ये बताओ क्या मुझे यहां से एक वैल्यू मिल सकती है कोई या नहीं। पहला स्टेटमेंट मुझे कोई सॉल्यूशन दे सकता है, एक वैल्यू, श्योर हो, बताओ कौन सी, बताओ कौन सी मिलेगी। सिर्फ एक वैल्यू श्योरिटी, बट हाँ तो 9 मिल रही है ना, क्या तुम आंसर को कंफर्म कह सकती हो कि तुम्हारा आंसर 41 होगा या तुम्हारा आंसर 42 होगा। 41 भी आंसर हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 43 भी, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 9 में से कोई सा भी एक आंसर एक्स की वैल्यू हो सकती है। क्या ये एक आंसर दे सकता है कोई, श्योर शॉट, नहीं ना, नहीं नहीं हाँ, तो फिर ये सफिशिएंट है क्या ये सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, स्टेटमेंट सफिशिएंट है, नहीं है, क्योंकि भाई ये तो 9 वैल्यू दे रहा है, मुझे एक्स की एक वैल्यू चाहिए ना। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं पूछा यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीजर एक्स ये पूछा गया ना, क्वेश्चन कन्फाइंड है, ठीक। तो ये सिर्फ एक वैल्यू नहीं दे रहा है मुझे, एक से ज्यादा दे रहा है, तो ये अकेला सफिशिएंट तो नहीं है। देखो ये स्टेटमेंट तो कट गया, ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट है, नहीं है, खाली अकेला स्टेटमेंट 1 काफी नहीं है, ठीक। अब दूसरे को गौर करो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, 7 से लेके 14। अब ये बताओ ये कोई पर्टिकुलर एक आंसर दे रहा है, नो सर, ये भाई भी यहां नहीं भी बहुत सी,
ये भी नहीं दे रहा, तो ओनली 2, अकेला 2 भी काफी नहीं है। अकेला 2 भी आंसर नहीं दे पा रहा मुझे कुछ भी। ठीक, मुझे सॉल्व नहीं करना है, बस मैं बता रहा हूँ 1 भी आंसर नहीं दे पा रहा, 2 भी। अब क्या दोनों को मिला के मैं कुछ निकाल सकता हूँ नतीजा? अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, कंबाइन का मतलब ये है, देखो ये दे रहा है 9 वैल्यू और ये दे रहा है सिर्फ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक, अब मैं कंबाइन कर रहा हूं, इसके बीच में 41 से लेके 49 के बीच में 7 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट कंबाइन कर दूं, 49। हाँ, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, तो एक रिजल्ट मुझे क्या मिल पाएगा कि भाई इनके बीच में 7 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 42 भी है और 49 भी है। अब मैं कहां तक पहुंच गया? सिर्फ 2 वैल्यू तक पहुंचा हूं। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दिया कि x 40 से 50 के बीच का नंबर है, 40 से 50 के बीच के ये दोनों भी नंबर है, x जो है 7 का मल्टीपल है, x 7 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है। ठीक है, लेकिन अभी भी यहां कितने आंसर मिल रहे हैं मुझे? 2 आंसर मिल रहे हैं ना, 2 आंसर मिल रहे हैं। अगर मैंने दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूं तो भी मुझे ये 2 आंसर दे रहा है, एक यूनिक आंसर नहीं दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीजर x, तो मैं अपने सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो दोनों को कंबाइन करके भी मेरा मामला नहीं बन रहा। तो बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ये कंडीशन भी हो गई फेल। ठीक, अब ये तीसरी कंडीशन क्या थी? आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। अब ये क्या है, अगर अकेला ये भी काफी होता सॉल्व करने के लिए कि भाई मुझे 1 से भी आंसर मिल जा रहा है, 2 से भी आंसर मिल जाता है, तो उस केस में आंसर होता है थर्ड वाला, आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 किसी से भी लेके कर लूं मैं अपने आंसर तक पहुंच रहा हूं, उस केस में आइदर वाला स्टेटमेंट लगता है, तो ये भी नहीं लग पाएगा। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट, इसमें कोई सा भी नहीं है। ठीक है, सॉरी ये वाला है, सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया। बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट, हमने दोनों को कंबाइन करके देख लिया तो भी सफिशिएंट नहीं आ रहे। अब बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, सिर्फ ये ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे कि जो मैं आंसर लगा सकता हूं राइट, क्या कि हाँ भाई दोनों को मिला के भी मैं अपना आंसर नहीं निकाल पा रहा, तो सिर्फ डी टाइप का ऑप्शन मैं लगा सकता हूं। ठीक है चलो एक आध और अभी करूंगा तो आपको और क्लियर होगा। What is the area of the circle? तो देखो ऑप्शन वही है आपके पास पांचों, आप गौर करना, मैं सिर्फ सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, कि कौन सा आंसर पॉसिबल है। अब देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है भाई, बताओ जरा, एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, हाँ, पाई आर स्क्वायर, वाह, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस को एरिया ऑफ द सर्किल बता रहे हो एरिया ऑफ द सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व नहीं करना है मुझे, एरिया ऑफ द सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए? एरिया अगर निकालना है तो मुझे बस सिर्फ रेडियस पता होना चाहिए। अगर मुझे रेडियस पता है, पाई कांस्टेंट है 3.14 22/7, तो मैं फिर एरिया कैलकुलेट कर पाऊंगा ना, सिर्फ मुझे अगर रेडियस मिल जाए तो। ठीक है ना? हाँ, तो पहले स्टेटमेंट देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, C इज इक्वल टू 2 पाई आर। रेडियस क्या नाम है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होती है? C इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पे मुझे सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, इस वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, पहले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां से R की वैल्यू निकाल सकता हूं, सर्कमफ्रेंस C की जगह 308 रख सकता हूं, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। अब क्या ये आर यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं मैं कि नहीं, बताओ? कर सकते हैं। यस कर सर। सकते हैं, बस सॉल्व नहीं करना। आप यहाँ पे सॉल्व करने बैठने मत लग जाना, आर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे। आर की वैल्यू जैसे ही निकली, आपकी आर की वैल्यू जैसे ही निकली आप यहाँ पे रख सकते हो, एरिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एक डेफिनेट आंसर दे पा रहा है। ठीक है ना? तो स्टेटमेंट 1 कैसा हुआ? सफिशिएंट हो गया ना ये, बस खत्म बात। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे काट पीट करके टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आर की वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगी या नहीं, हो जाएगी। यहाँ पर आर की वैल्यू जैसे ही आर निकला, आप यहाँ पे एरिया फौरन निकाल दोगे। तो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। ठीक, खत्म बात। स्टेटमेंट 2 देखो, अब बाद में हम पांचों में से चुनेंगे कि कौन सा ऑप्शन लगना है। द रेडियस ऑफ द सर्किल, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल आर दिया हुआ भाई,
आर यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ है मुझे, आर दिया हुआ है डायरेक्ट, मैं इसमें उठा के रख दूंगा, तो स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस केस में अब तुम खुद मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 भी सफिशिएंट है आंसर लाने के लिए, स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट है आंसर लाने के लिए। कौन सा आएगा ऑप्शन, अब बताओ पांचों में से, जो पिछले मैंने पांचों रखे थे। Both the statement together are sufficient. are sufficient. किसी ने ध्यान से मेरी बात ही नहीं सुनी यानी कि देखो बोथ वाला ऑप्शन कब लगाया जाता है, यहां आंसर आएगा आइदर स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट और 2 इज सफिशिएंट वाला ऑप्शन। बोथ वाले देखो, जब पहला अपने आप में सफिशिएंट है, दूसरे की जरूरत नहीं है उसे, दूसरा अपने आप में सफिशिएंट है, पहले की जरूरत नहीं है, तो इस केस में आइदर वाला लगेगा, यानी कि मैं कोई सा भी कर ले लूं मेरा आंसर मिल जाएगा, चाहे मैं 1 ले लूं या 2 ले लूं। बोथ की जरूरत कब होती है, बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट कब है, जब अकेला 1 सॉल्व ना कर पाए, दूसरे की जरूरत पड़े मुझे, दोनों को मिला के मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, तब बोथ वाला ऑप्शन लगेगा। ठीक है, जब ये अकेला अपने आप में सॉल्यूशन दे रहा है, ये अकेला अपने अपने सॉल्यूशन दे रहा है, तो आइदर यानी कोई सा भी स्टेटमेंट मैं ले लूं मैं आंसर तक पहुंचूंगा, तो इसमें आएगा आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, ये आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो। हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन्स, देखो ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन्स आर इन द बैग। क्वेश्चन है सिंपल कि भाई एक बैग में 1 रुपए के कॉइन कितने हैं। सिंपल क्वेश्चन है मेरा, क्या मुझे इसका आंसर निकाल सकता हूं कि नहीं, बस ये चेक करना है कि 1 रुपए के कॉइन कितने हैं बैग में। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कॉइन्स आर इन द रेशो, कॉइन का रेशो दिया हुआ है, मतलब हो सकता है उसमें कई सारे कॉइन्स हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, जैसे भी हैं। ठीक है, द कॉइन्स आर इन, कॉइन का रेशो दिया हुआ है 6:7:4। इससे क्या मुझे क्या पता चल जाएगा कि 1 रुपए के कितने कॉइन है या 2 रुपए के कितने कॉइन है, नहीं पता चल पाएगा ना, तो ये अकेला तो खुद सफिशिएंट नहीं है। बैग कंटेन 340 कॉइन, पूरे बैग में 340 कॉइन्स हैं, क्या इससे पता चल रहा है मुझे कि उसमें टोटल तो 340 कॉइन है ना, 1 रुपए के कितने, 5 रुपए के कितने, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो ये अकेला ये भी काफी नहीं है भाई कि भाई ये बता दे कि 1 रुपए के कॉइन कितने हैं। द टोटल अमाउंट उसमें 265 रुपए की अमाउंट है टोटल कॉइन्स की, अगर हम सम कर दें तो इतना है, तो इससे भी मुझे नहीं पता चल रहा कि 1 रुपए के कॉइन कितने हैं, तो इंडिविजुअली तो ये सफिशिएंट नहीं है। क्या ये कंबाइन करके भी पॉसिबल है, नहीं है भाई रेशो और कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स को कंबाइन करके कुछ नहीं निकाल सकते, है ना, 1 और 2 को कंबाइन करके कुछ नहीं निकाल सकते, 2 और 3 को कुछ नहीं, तो किसी को कुछ भी नहीं निकाल सकते। इस केस में क्या आएगा, नन इज सफिशिएंट, मतलब कोई सा भी सफिशिएंट नहीं। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ 3 क्रिकेटर्स, ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्या है एग्रीगेट ऑफ द, देखो यहां से वो निकालो, एग्रीगेट ऑफ द 3 क्रिकेटर्स दिस दिया हुआ है, तो इससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है भाई, ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितने रन बनाए 149, ये बता रहा है ना। गिवन से मुझे ये मिल रहा है कि भाई 3 क्रिकेटर्स के रन का सम कितना है, ए प्लस बी प्लस सी 149। हमें आंसर देना है व्हाट वाज द स्कोर ऑफ ईच क्रिकेटर, हर क्रिकेटर का स्कोर कितना था, ए का, बी का और सी का अलग अलग। ठीक, अब देखो स्टेटमेंट 1 को नजर रखो, बी एंड सी, स्टेटमेंट 1 क्या मुझे बता रहा है, स्टेटमेंट 1 इंप्लाई कर रहा है मुझे बी प्लस सी का सम कितना है 46, ठीक है 76, ठीक है। स्टेटमेंट 2 से मुझे क्या इंप्लाई हो रहा है, ए प्लस सी का मतलब कितना है 103। अब ये देखो, क्या स्टेटमेंट 1 से मैं इंडिविजुअल के स्कोर निकाल सकता हूं, खाली स्टेटमेंट 1 से सारे के निकाल सकता हूं या नहीं। क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्कोर ऑफ ईच क्रिकेटर। अगर मैं स्टेटमेंट 1 क्या है, बी प्लस सी इज इक्वल टू 76 है, ठीक, मैं इसमें रख दूं, गिवन मेरे पास ये है ना, क्वेश्चन में गिवन है ना कि सबका सम इतना है, तो बी प्लस सी अगर मैंने रख दिया तो ए की वैल्यू निकल आएगी, सिर्फ ए की तो निकल पाएगी, लेकिन बी प्लस सी बराबर में नहीं निकल पाएगा ना, सिर्फ ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो व्हाट वाज द स्कोर ऑफ ईच क्रिकेटर, ये यहां पूछ रहा है ए का भी, बी का भी और सी का भी, ठीक है, लेकिन यहां मुझसे पहला स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ ए की वैल्यू दे पाएगा। देखो बी प्लस सी की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, माइनस करके निकाल दूंगा तो ए की वैल्यू मिलेगी बस मुझे, तो ये अकेला सफिशिएंट है सबके निकालने के लिए, नहीं है। दूसरा ए प्लस सी, इसको उठा के मैं रख दूंगा तो सिर्फ मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये अकेला सफिशिएंट है, नहीं है। ठीक, अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर दूं, क्या देखो बी प्लस सी मैंने रख दिया तो ए की वैल्यू निकल गई, ए प्लस सी रख दिया
तो बी की वैल्यू निकल गई। तो जब ए और बी की निकल गई तो फिर मैं दोनों का देखो, अगर मैं इसको रख दूंगा बी प्लस सी की वैल्यू रख दूंगा मैं, ठीक है, बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 76 149, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 149 माइनस 76, ठीक है। ऐसे ही मैं ए प्लस सी रख दूंगा तो मुझे फिर बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ए की मिल गई बी की मिल गई, फिर जब ए बी की इंडिविजुअल मिल गई तो मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा सी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, तब मुझे मिलेगी, लेकिन दोनों का इस्तेमाल करते हुए मिलेगा ना। देखो ये अकेला काफी नहीं था तीनों को सॉल्व करने के लिए, ये अकेला काफी नहीं था तीनों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया, तब ये तीनों का इंडिविजुअल स्कोर दे सकता है। तो इस केस में आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर, बोथ आर सफिशिएंट, ठीक है, यानी कि अकेला सॉल्व नहीं कर पा रहा है ये भी नहीं कर पा रहा है अकेला, लेकिन मिला के दोनों सॉल्व कर पा रहे हैं, तो 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, ठीक है।